नमस्कार साथियों। स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी आप लोग रह रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और स्वच्छ तरीके से आप लोग रह रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल आप देख चुके हो कि EWS एज रिलैक्सेशन पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को हम बताते हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा कि EWS का जो भी मुद्दा है पिछले 4 महीने से हमारे चैनल पर हमने खूब भरपूर जोर तरीके से जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने उठाया था। और इसके लिए हमने जितने भी आप लोगों नहीं पता होगा, हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इसके लिए। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को भी हमने इसके लिए लेटर भेजे थे, जिसमें हमने EWS के एज रिलैक्सेशन की मांग उनसे की थी, और जिसको मैं अपने चैनल पर आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, और जो हमारे न्यू विजिट कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी हम लोगों ने जितना हो सकता था उतना MP के थ्रू भी इस मामले को पूरी कोशिश की कि संसद तक EWS का जो भी मुद्दा था उसको ले जाया जा सके। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारी टीम ने प्रयास भी किए थे। इसमें हमने काफ़ी हमारा समय भी और साथ में हमारा जो भी पैसा था हमने आप लोगों से कुछ नहीं लिया था। जो कुछ भी किया है हमने हमारे पैसे से और आप सब लोगों के भले के लिए ही किया था, और जिन पे बारी बारी से मैं आप लोगों को इस चैनल पर बता चुका हूँ। तो जो भी हमारे माननीय सांसद थे तो उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने EWS का जो भी मुद्दा था उसको पार्लियामेंट में उठाया, तो जिसको बीजेपी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि EWS के बच्चों को एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस बात को वहाँ तक ले जाना, 2 बार हम जाके पार्लियामेंट में ले जा चुके हैं कि EWS का जो भी एज का मुद्दा है उसको जितना जल्दी हो सके उतना सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन बाकी के जैसे कि SC ST और OBC में भी आप लोग दे रहे हो, तो आप लोगों को EWS का जो एज का मुद्दा है, जिसमें किसी की सीट से कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जो 10% का जो कोटा भारत सरकार ने फिक्स किया है तो उसी के अंदर से ही देना है। इससे किसी को भी लॉस नहीं होगा, जो चाहे OBC हो, SC हो, चाहे ST हो। तो जिससे हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं, जो 28, 28 और 29 साल की एज में हैं, और जो अब बैंक के फॉर्म भी बहुत बच्चे नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उसकी लास्ट एज होती है 28 साल। और उसके अलावा जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ऑडिटर की पोस्ट होती है, वो 27 साल पर ही बंद कर दी जाती है, जबकि OBC और इनमें आगे तक चलता रहता है, 30 साल तक भी आप लोग देखते हो उनको। यही सेम सिचुएशन SSC CHSL वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर हमारे लिए EWS का करो, जिससे कि 30 साल तक हम भी दे सकें, क्योंकि 2 से ढाई साल तो कोरोना ने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं। और उसके अलावा ये जितने भी सारे नोटिफिकेशन आप लोग देखते हो कि सब नोटिफिकेशन में एज, जैसे कि अगर हम बात करें SSC CHSL, अगर हम 2020 की बात करें तो उनको 1 जनवरी 2020 से लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो जितने भी सारे नोटिफिकेशन हैं उनमें 1-1.5 साल का लूप होल तो आप ऐसे ही देख सकते हो, जिसमें से ये 1 जनवरी 2021 मांगेंगे, या फिर और कोई भी होगा तो वो जुलाई भी 2021 भी मानते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो 2020 की वैकेंसी उसमें 2021 का क्या काम। और जितने भी सारे जो भी एग्ज़ाम है, एक तो ऑलरेडी ये टाइम से नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम को भी देख सकते हो कि कब का फॉर्म फिल किया गया था, और उसका प्री ही चल रहा है नवंबर से लेके अब तक। तो आप लोग देख सकते हो कि इस समय जो देश में बहुत सारी परेशानियां सामने खड़ी हो गई हैं। जो पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो उसमें टाइम टू टाइम सारी जॉब भी मिला करती थी और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसमें आप बैंक में भी अब देख सकते हो कि अब टाइम टू टाइम बैंक की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती गई हैं। कम क्या, बिल्कुल फिनिश के कगार पर आ चुकी है। एक एक स्टेट में 100-100, 100-125 वैकेंसी के लिए करीबन, या आप लोग देख सकते हो कि पैसे से भी बर्बाद होते हैं जितने भी बेरोजगार होते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात करें तो EWS का
अब ये जो मुद्दा है ये देश का मुद्दा है, तो आप सब लोगों को इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। तो अब हमारी अगली स्ट्रेटेजी होगी कि पहली बात तो हम सारे जितने भी हमारे जो भी देशवासी हैं जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन सबको एक साथ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तभी अब आप लोगों का जो भी मुहिम है वो बहुत ही तरीके से और तीव्र गति से सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि एससी, एसटी और ओबीसी के सारे जिसमें जितनी यूनिटी देखने को मिलती है उतनी यूनिटी ईडब्ल्यूएस के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। तो सारे बच्चों को एक साथ लाना है और टाइम टू टाइम हमें अब नई स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा, क्योंकि हम पहले देश के मुद्दे की तरफ लड़े थे तो हमने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई भी है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि देश में जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे उस पर हम फुलजोड़ तरीके से अटैक करेंगे। तो जैसे कि यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो ये मान के चलो कि देश का प्रधानमंत्री यूपी ही तय करता है, तो यूपी के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जितने भी हमारे यूपी के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, इसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नकार दिया गया है। तो आप सब लोगों को वोट देने से पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और हम जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं जिन जिन स्टेट में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग उनसे हम बात करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब हम स्टेट की तरफ अग्रसर होंगे। पहली सफलता हमें राजस्थान में मिल चुकी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस के जो भी बच्चे थे उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। और साथ ही जितनी भी पुरानी जो भी वैकेंसी होती है उन सब पुरानी वैकेंसी को वापस से रीओपन करा के उनको वापस से न्यू फॉर्मेट में अरेंज कराया है। और सबसे बड़ी बात आप सब लोगों को जानकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति होगी कि राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी बेरोजगार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उन सब लोगों का जो राजस्थान सरकार की जो रोडवेज बस होती हैं उनमें आने और जाने का किराया माफ़ हो चुका है, जिसका लाभ बेरोजगारों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग एक भी एग्ज़ाम देने जाओ तो कम से कम 400 से लेके और 500 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। तो इसी मुहिम को हम पूरे देश में भी कोशिश करेंगे कि साथ के साथ ये मुहिम भी उठनी ही चाहिए, जिससे कि जितने भी सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनका एग्ज़ाम देने और आने तक का किराया माफ़ हो। तो आप लोगों को मैं स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ कि अब हम स्टेट पे वर्क करेंगे और साथ के साथ पहले लोगों को यूनाइट करना ज़रूरी है। तो पहले हम एक बार यूनिटी के लिए एक बार ट्विटर कैंपेन भी अरेंज करेंगे। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ट्विटर कैंपेन के लिए क्या डेट हम फिक्स करें, जिससे कि आप सब लोग यूनिट हो सके और पूरे देश में ये मुद्दा ट्विटर पर अटैक होना चाहिए। जिस प्रकार से रेलवे की जो एग्ज़ाम की डेट है वो ट्विटर के थ्रू ही सबसे पहले मिली थी। तो आप सब लोगों का धन्यवाद जो इस वीडियो पे शुरू से लेकर और लास्ट तक बने रहे। तो और जो भी अपडेट आती रहेगी मैं अपने चैनल पर आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को बनाने में 5-6 दिन बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो आई है, तो कुछ अपडेट आई तभी हम लोगों ने ही आप लोगों के सामने आए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने स्टडी विद तरुण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।